हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अक्सर हम एक गार्जियन के रूप में जब बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं उनको इस जीवन में ज़िंदगी और इस दुनिया को समझना सिखाना भूल जाते हैं। तो बच्चों को इस दुनिया से लड़ना नहीं, उनको इस दुनिया को समझना और उसके साथ जीने के ढंग को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह चीज़ें आप कर ले गए तो आप एक अच्छे पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से निभा सकते हो, और निभा दिए हो, यह चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हो कि मैं गुड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊं, तो आप ये कुछ चीज़ें आप बच्चों में ज़रूर बिल्ड कर दीजिए, जो हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, और इसमें कुछ बातों को मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें अगर आप बच्चों में आपने स्किल्स बिल्ड कर दिया, तो आपका बच्चा इस दुनिया को समझकर उसके साथ जीना बेहतर ढंग से सीख जाएगा। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे और कहीं भी रहेंगे, आपका बच्चा कहीं अकेले भी है, किसी भी दुनिया के कोने में रहेगा, वह अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर लेगा इस दुनिया में, इस दुनिया के साथ। तो आइए जानते हैं। पहला नंबर है कि बच्चों को सोचना और समझना सिखाइए। पहले देखिए, बच्चों को सोचना और समझना अगर आप सिखाते हैं, तो बच्चे आराम से किसी चीज़ को, किसी समस्या को सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो अगर ये स्किल्स आप बच्चों में अपने बिल्ड कर ले गए, तो आगे चलकर यही बच्चे जाकर एक अच्छे डिसीजन, अच्छे फैसले लेने में और अच्छे सोच समझकर निर्णय लेने में सफल और माहिर होते हैं। दूसरा, नंबर 2 पॉइंट है, उनके द्वारा किए गए काम में जो उनको असफलता मिलती है, अर्थात उनके हार को नॉर्मल बनाइए। यानी जो उनके द्वारा किए गए काम होते हैं, उसमें जो असफल होते हैं, बच्चे हारते हैं, तो हार से कई सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ढेर सारी समस्याएं उनके होने लगती हैं उनके साथ। तो उनके हार को नॉर्मल बनाइए, उनको सिखाइए कि ये लाइफ, हमारे लाइफ में सक्सेस का एक पार्ट होता है ये, जो हार होती है। तो हार को अच्छे गहराई से ना लें, बल्कि उस हार से उनको सीखने की कला को सिखाइए कि आपने क्या गलती किया, कौन सा काम आपने गलत किया जिससे आप इस काम में हार गए या असफल हो गए। तो उस हार के माध्यम से उनको उस चीज़ को सीखने के ढंग को सिखाइए। नंबर 3 पॉइंट है जिज्ञासा। देखिए, बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जो बच्चे परिवार से, माँ बाप से, आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, इस दुनिया से जानना चाहते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। तो आप उनकी जिज्ञासा को दबाइए मत, उनको डांटिए मत, उनकी जिज्ञासा को शांत करिए। उनको वो जो जो चीज़ जानना चाहते हैं, उनको वो चीज़ बताइए। और इस दुनिया से अगर जो चीज़ जानना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट करिए, उनके हरदम हमेशा साथ रहिए और उनका मार्गदर्शन करिए। और चौथा नंबर है, जो आप करना बच्चों से कराना चाहते हो, उस प्रकार का पहले आप खुद करिए। क्योंकि बच्चे आपके बोलने से जितना नहीं इम्प्रेस्ड होते हैं, उतना आपके द्वारा किए गए काम से होते हैं, क्योंकि वह आपके व्यवहार को देखते हैं, ना कि आपके द्वारा बोले गए भाषा को देखते हैं। तो आप जो बच्चों से कराना चाहते हैं, पहले उस प्रकार के व्यवहार को अपने अंदर लाइए और अपने नियमित दिनचर्या में उसको लागू करिए। कहने का मतलब ये मत सोचिएगा कि जब हम जो चीज़, हमारे सपने नहीं पूरे हों, वो बच्चों का पूरा करना चाहते, तो वो चीज़ हम दोबारा कैसे कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं। आप अपने नियमित दिनचर्या को, शेड्यूल को फिक्स करिए, डिसिप्लिन में रहिए और शांत रहिए, गुस्सा कम करिए और पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचिए, पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करिए। ये सब चीज़ें को मैं बोल रहा हूँ, तो बच्चा वही देखेगा और उसी प्रकार से वह भी करेगा। और आगे है, नंबर 5 पॉइंट है कि बच्चों को पैसे कमाने से पहले उनको पैसे कैसे संभालने चाहिए, इसकी स्किल्स उनके अंदर बिल्ड करिए। फाइनेंशियल स्किल्स बिल्ड कर दे रहे हैं सेविंग की, तो आप जान लीजिए कि बच्चों को पैसे कमाना ऑलरेडी सिखा चुके हैं। क्योंकि ये स्किल्स अगर उनके अंदर बिल्ड हो गई, तो बच्चे जो है अपने लिए जो है फ्यूचर सिक्योरिटी ऑलरेडी तैयार कर चुके होते हैं, जो कि आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और आगे नंबर 6 पॉइंट है, उनको खुद के लिए खड़ा होना सिखाइए। यानी अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के ढंग को सिखाइए। उनको अगर कोई काम नहीं अच्छा लग रहा है, या किसी काम में उनकी जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ उनके काम की वैल्यू नहीं समझी जा रही है, उसकी स्किल की वैल्यू नहीं समझी जा रही है, तो वहाँ पर उनको रिस्पेक्टफुल तरीके से नो कहने का तरीका सिखाइए कि कैसे हम इस काम को नो
कर सकते हैं। तो यह भी जो है क्या है, यह हमारे लाइफ स्किल्स का एक हिस्सा होता है, हमारे सक्सेस लाइफ का एक हिस्सा होता है नो कहना। तो इस प्रकार से आप बच्चों को अच्छे ढंग सिखा सकते हो। और आगे नंबर 7 पॉइंट, बच्चों को अपने बच्चों को मेहनत की वैल्यू सिखाइए कि मेहनत क्या होती है। शॉर्टकट कोई नहीं होता। शॉर्टकट हमें जो है अपने ट्रैप में फंसाता है, हमारे लिए ट्रैप हमारे रास्ते में बिछाता है। इसको बच्चों को समझाइए और उनको कंसिस्टेंसी के साथ जो है रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है हार्ड वर्क करने के लिए सिखाइए। इस तरीके से बच्चा मेहनत की वैल्यू समझेगा और शॉर्टकट कोई नहीं होता, हमें मेहनत से ही आगे बढ़ना है। इस तरीके से बच्चा हमेशा जो है अपने दम पर किसी काम को करना सीखेगा और काफ़ी समय तक उस पर टिका रहेगा। ये चीज़ें बच्चों में अपने आप आ जाएंगी। और नंबर 8 पॉइंट है, बच्चों को नौकरी का मतलब समझाइए और ज़िंदगी के जीने का अर्थ सिखाइए। इन दोनों में बच्चों को कॉम्बिनेशन बना के जीने के ढंग को सिखाइए, ताकि वह अपने नौकरी के साथ साथ ज़िंदगी के असली जीने की मीनिंग को समझ सकें और अच्छे ढंग से जी सके अपने परिवार में, आस पड़ोस, अपने समाज के साथ। इस प्रकार से इस 8 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो एक अच्छे पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा सकते हो और अपने बच्चों को इस दुनिया में शिखर पर पहुंचा सकते हो। वैसे आप सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते होंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। फिर भी आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा और ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों के लिए ये आदत और ये नियम जरूर लगाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना।